जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में कितना कटअप रहा है, कितना सीट था और उसके हिसाब से कितना कटअप आया है, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टीआरई 4 में कितना कटअप रहेगा, क्या स्थिति रहेगा, क्योंकि सभी छात्रों ने अपने पढ़ाई का लेवल को बढ़ाया है। तो शुरू करते हैं टीआरई 1 से। देखेंगे टीआरई 1 में ये पीआरटी के लिए है। सबसे पहले आप लोग जान जाए ये पीआरटी क्लास के लिए है, प्राथमिक के लिए है। 1 से 5 क्लास के लिए है। तो 1 से 5 क्लासों में यहाँ पर देखेंगे 1 to 5 में 79,943 रिक्ति था। सबसे ज्यादा रिक्ति टीआरई 1 में था, प्राथमिक में 79,943। उसके बाद आपको बोलेंगे तो इस क्लास में 1 to 5 में आवेदन कितना हुआ था, 6,80,000। आवेदन होने का कारण जो है उस समय पूरे भारतवर्ष के लोग यानी छात्र जो है इसमें आवेदन किए थे, 6,80,000, इसमें कि बीएड छात्र भी उस वक्त शामिल थे। आपको बता दें, अब कटअप पीरियड ले चलेंगे। आपको बता दें कटअप यहाँ पर देखेंगे मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में कैटेगरी लिखा गया है। तो उस समय जो कटअप था यूआर का यानी कि मेल का 67 था और फीमेल का 57 था। यहाँ देखेंगे पुरुष का 67 67 और महिला का 57 यूआर में कटअप आया था। उसके बाद बोले ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का कटअप उस समय था टीआरई 1 में 56, पुरुष का 56, महिला का 48, पुरुष का 56 और महिला का 48। उसके बाद देखेंगे ओबीसी का, तो ओबीसी का कटअप जो है वो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा था उस समय। हालांकि ये दोनों जो है लगभग इक्विवेलेंट ही रहता है, कभी बराबर, कभी 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। तो यहाँ देखेंगे ओबीसी पुरुष का जो कटअप था 60 और महिला का जो कटअप है वो 50 है। आपको बता दें महिला और पुरुष के कटअप में यानी नंबर में 10 नंबर का अंतर रहता है, लगभग 10 से 11 नंबर, कोई में 12 नंबर तक भी रहता है, ठीक है। यहां देखेंगे आपको बता दें ईबीसी का जो कटअप है पुरुष छात्र का वो 55 था उस समय टीआरई 1 में, और महिला का जो कटअप था वो 44 था। उसके बाद एससी जो छात्र है शेड्यूल कास्ट, उनका कटअप पुरुष का 47 था और वही महिला की बात करें तो महिला का जो कटअप था वो 39 था। शुरू से ही 39 महिला का आ रहा है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब में। उसके बाद एससी एसटी छात्र का देखेंगे, उनका भी कटअप जो है पुरुष का 46, उसके बाद महिला का 39, ठीक है। ये टीआरई 1 की स्थिति थी। टीआरई 1 में इतने छात्र पीआरटी के लिए इतने आवेदन थे, इतने सीट थे। अब चलते हैं टीआरई 2 में। टीआरई 2 के बाद हम चलेंगे टीआरई 3 में, ठीक है। सभी टीआरई 3 तक हम बताएंगे आपको। ये टीआरई 2 का है। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे समझेंगे उस समय जो रिक्ति था वो 6 to 8 में ज्यादा था, 1 to 5 में रिक्ति कम था। फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर जो सीट था उस समय 94,131। हालांकि उसमें जो जितना भी सीट आया था कैटेगरी का, सभी सीटों को कैंसिल कर दिया गया था यानी अनरिजर्व कर दिया गया था। और जो आवेदन हुआ था प्राथमिक में 1,07,264, 1,07,264 लोगों ने, छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें कि आप महिला पुरुष का कटअप देखेंगे, जिसमें यूआर का कटअप था 89 यानी यूआर पुरुष का जो कटअप था वो 89 था। उसके बाद महिला का भी कटअप था 89। उसके बाद आपको बता दें कि जो भी रिजर्वेशन सीट था उन सभी सीटों में सीट नहीं था, सीट था उस सबको यूआर कर दिया गया। तो इन सभी का जो कटअप है वो 89 के आधार पर ही बनाया गया है, यानी 89 ही कटअप था। सभी कैटेगरी का जो कटअप है 89 है, क्योंकि इन सभी का सीटों को यूआर कर दिया गया था। लेकिन एससी की महिलाओं का जो सीट था उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था, जिसके कारण इनका जो कटअप है 39 था। एससी और एसटी का जो कटअप था 39 महिला का, ठीक है। तो यहाँ समझ चुके हैं आप लोग कि 94,131 पद में 1,07,000 आवेदन था, जिसमें कि कटअप 89 गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना सीट आएगा इसमें। हालांकि टीआरई 4 में जो सीट है 20 से 25,000 या 30,000 तक जो है कम से कम आने की उम्मीद है। 30,000 आएगा तो कटअप आपका कितना रहने वाला है वो भी आपको हम बताने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले चलते हैं आप टीआरई 3 पर। टीआरई 3 पर आप देखेंगे टीआरई 3 के परीक्षा में 1,60,000 आवेदन हुआ था प्राथमिक क्लासों में, लेकिन 20% यहाँ पर आप कहेंगे तो अब्सेंट रहता है, यानी 1,16,000 विद्यार्थियों ने ही केवल परीक्षा दिया था। हालांकि हर परीक्षा में 20% जो है छात्र अब्सेंट रहते हैं। तो यहाँ देखेंगे 25,500 सीटों पर, यहाँ पर सीटों का उस समय रोस्टर का कुछ लफड़ा हो गया था, 75 से 50 65 पर आया था उसके लिए। तो वहां पर आपको बता दें कि इस रिजर्वेशन के कारण जो है सीट पहले तो 28,000 था, लेकिन घट के 25,500 हो गया। तो रिजल्ट जब आया तो 1,16,000 छात्रों ने परीक्षा दिया था। तो यहाँ आप लोग समझेंगे कि कटअप कितना था। यूआर का कटअप देखेंगे तो 81, यूआर का जो पुरुष का कटअप था यूआर का वो 81 था और महिला का
70, यानी कि पुरुष से महिलाओं के कट ऑफ में 11 नंबर का अंतर यहाँ पर देखेंगे यूआर में, टीआई परीक्षा में। उसके बाद आपको बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 74 कट ऑफ था पुरुष का, 74 पुरुष का कट ऑफ था। उसके बाद जो महिला की कट ऑफ थी, महिला का जो कट ऑफ था वो था 63, महिला का जो कट ऑफ था वो था 63। उसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ है, ओबीसी का भी 74 कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ है उस सबक सेम था, यानी सेम था। उसके बाद बता दें कि महिला ओबीसी फीमेल का जो कट ऑफ है, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ 66, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ 66 था। वही ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का जो कट ऑफ था 67, पुरुष का ईबीसी पुरुष का जो कट ऑफ था वो 67 था। उसके बाद ईबीसी महिला की बात करें तो 56 कट ऑफ आया था उस समय टीआरई 3 परीक्षा में। आवेदन जो है 1,60,000, लेकिन परीक्षा 1,16,000 छात्रों ने दिया था। ठीक है, एससी की बात बोले तो एससी महिला पुरुष सभी का कट ऑफ 39 गया था टीआरई 3 परीक्षा में। तो एससी के लिए तो कोई ही ये भी 39 से कम जाता, लेकिन 39 मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब इससे कम नंबर पर आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके लेकर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर कट ऑफ जो है वो 39 ही दिया गया है। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो कट ऑफ टीआरई 3 का आप लोग देखा भी होगा। अब हम बताते हैं कि टीआरई 4 में क्या होने वाला है। टीआरई 4 में क्या होने वाला है, टीआरई 4 की बात बोले, टीआरई 4 में अगर यहाँ पर देखेंगे एनआईएस को भी शामिल किया है। अगर प्राथमिक में 30,000 सीट रहता है, 30,000 सीट रहता है तो आपका कट ऑफ जो है इसी के लमसम देखने को मिलेगा। 30,000 सीट रहेगा तो इसी के लमसम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 80-81 हो जाए अलग बात है, लेकिन लगभग जो कट ऑफ होगा वो सेम होगा। एक कट ऑफ जो है यहाँ पर बढ़ेगा जो कि डोमिसाइल का होगा, डोमिसाइल का कट ऑफ एक बढ़ेगा इसी में। ठीक है, डोमिसाइल का कट ऑफ इसमें एक बढ़ जाएगा, एक जो है यूआर के बाद जो है डोमिसाइल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस आएगा। इस प्रकार आपका कट ऑफ बनने वाला है टीआरई 4 में, क्योंकि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू है। तो इस प्रकार अगर 30,000 सीट रहता है तो आपका जो कट ऑफ है यूआर का वो 80 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। आप लोग ये समझ लें, 80 नंबर पूरी उम्मीद है कि अगर 30,000 रहता है तो। इससे कम रहेगा तो सीटों पर कट ऑफ पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर 30,000 तक सीट आता है तो टीआरई 4 में आपका कट ऑफ लगभग इसी के लमसम रहने की उम्मीद है। तो आप सभी लोग समझ ले, जान ले कि कैसा तैयारी करना है जिससे आपको इससे अधिक नंबर प्राप्त हो, क्योंकि कंपटीशन तो कहीं ना कहीं हाई होने वाला ही है। 1,16,000 आवेदन हुआ है, उसमें एनआईएस भी शामिल होंगे और लगभग 2 से लेके 2.5 लाख तक जो है आपका आवेदन पीआरटी में इस बार भी होने वाला है। 2 से 2.5 लाख के बीच में हम कह सकते हैं कि आवेदन आपका देखने को मिलेगा इस बार। 2.5 लाख से कम ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि एनआईएस के भी छात्र उतने नहीं है जितने आप लोग सोच चुके हैं। एनआईएस के छात्र जो है बहुत सारे जो है बीएड कर चुके हैं और उसमें भी सिलेक्ट हुए थे, टीआरई 1 में भी सिलेक्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो है एनआईएस से भी जो है छात्र ज्यादा नहीं है। 2 से 2.5 लाख के लमसम में टीआरई 4 में पीआरटी में आपको आवेदन देखने को मिलेगा और 30,000 सीट रहता है तो आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास देखने को मिलेगा। विशेष अपडेट के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपका सवाल है इससे संबंधित आप वीडियो में कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, नोटिफिकेशन जो उम्मीद जताई जा रही है 10 तारीख तक, उससे पहले जो है वो आंदोलन भी छात्र कर रहे हैं टीआरई 4 के आपके नोटिफिकेशन के लिए। 2 तारीख को टीआरई 4 के छात्र आंदोलन करेंगे, फिर स्टेट के छात्र भी आंदोलन करेंगे 4 तारीख को, 4 सितंबर को। तो 10 सितंबर तक उम्मीद है कि जो है आपको अपडेट आ जाएगा नोटिफिकेशन से संबंधित। उसके बाद आवेदन होगा, परीक्षा जो है वो दिसंबर में आपका होना तय है। ठीक है, तो परीक्षा आपका दिसंबर में होगा, क्योंकि दिसंबर में ही स्पेशल टीचर का भी एग्जाम का डेट रखा गया है। तो उसी समय दिसंबर में ही सारा टीचर का एग्जामिनेशन आपका टीआरई 4 स्पेशल टीचर का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।